how you're the sculptor of your own life. मेरे फादर मदर अंकल बुआ नानी जिसके पास मैं बड़ी हो रही थी सब गुजर गए, तो मैंने ये मिशन बना लिया लाइफ का दैट एजुकेशन के जरिए मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करूंगी। जो इमोशनल सोशल एंगल है वो बिल्कुल लैकिंग है। दैनिक सवेरा की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से एक खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताते चले नाजरीन कि आप न सिर्फ एक अच्छी एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक अच्छे राइटर होने का भी सबूत दिया है। जी हाँ, कश्मीर की खूबसूरत वादियों का इंतखाब किया और आज यहाँ पर इनकी किताब मंजर आम पर लाई गई। आपको बताते चलें कि डॉक्टर पूजा शराफ साहिबा MD CEO हैं कैरोलेक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, जो न सिर्फ अहमदाबाद और न सिर्फ गुजरात बल्कि देश भर में, मुल्क भर में जहाँ जहाँ भी तालीम की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर ये पहुँची और इस तरह के स्कूलों का क़याम वहाँ पर अमल में लाया। और आज की तारीख़ में इनके ज़ेर साया ना सिर्फ बहुत सारे असातिज़ा बल्कि बहुत सारे तालिब इल्म तालीम के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। इनसे ही हम बात करेंगे। डॉक्टर मंजुला जी, सबसे पहले तो कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में आपका खुशामदीद। थैंक यू सो मच। एवरी टाइम हम यहाँ आते हैं हम सोचते हैं कि आप कितनी खुशनसीब हैं कि ऐसे माहौल में रहते हैं आप। अच्छा। इतना प्यारा वेदर बोलो, लोग बोलो, बहुत बहुत प्यारा माहौल है। कश्मीर की तो ये खूबसूरती ही रही है कि जो भी कश्मीरियों के पास आता है वो उसको अपना ही बना लेते हैं। बहरहाल मैम अहमदाबाद गुजरात में जन्मी पढ़ ली, लंदन स्कूल ऑफ वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करनी, लेकिन बाद में आपने जो ये तालीम को आम करने के लिए जो कैरोलेक्स का की सोचा, ये आइडिया कहाँ से आया? जी, मेरी शादी गुजरात में हुई है। अच्छा। मैं ओडिशा से एक रॉयल फैमिली से आई हूँ, सरोजनी। मैं सुरंगी करके। जी। अभी जो रॉयल फैमिलीज में होते हैं तालीम हमें मिलती तो है पर 10th 12th तक। हायर एजुकेशन हमारे नसीब में इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपना कारोबार संभालते हैं या तो पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो लड़कियों का ये नसीब होता था कि आप 10th या 12th तक पढ़ें। अच्छा। मेरी अगर किसी चीज़ से इंस्पिरेशन एजुकेशन के प्रति बड़ी है तो मेरी खुद की रियलिटी है कि मुझे ऑलमोस्ट एजुकेशन नसीब नहीं था। सो मैंने ये मिशन बना लिया लाइफ का दैट एजुकेशन के ज़रिए मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करूँगी। एंड दैट्स हाउ मैं तकरीबन 25 इयर्स से एजुकेशन में जुड़ी हुई हूँ। सो दिस इज़ द थॉट बिहाइंड कैरोलेक्स। यस, एब्सोल्युटली। तो मैम इसे ज़मीनी सतह पर अमलाने में ज़ाहिर है मुश्किलात भी बहुत आई होंगी, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस तरह की परेशानियों का सामना था, तो कैसे तय हुआ? एक तो देखिए डेस्टिनी शायद होती है। हैविंग सेड दैट मैं बहुत कम उम्र में मेरे फादर मदर अंकल बुआ नानी जिसके पास मैं बड़ी हो रही थी सब गुजर गए। नाउ देखिए, अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, खास करके व्हेन यू आर यंगर। सो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं स्विम करूं या तो सिंक करूं। समहाउ लाइफ टॉट मी टू स्विम। वो जो तालीम है, वो जो सीख है, दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज, एजुकेशन इज नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक या एग्जाम्स या मार्क्स, एजुकेशन इज लाइफ। वो जो मेरे अंदर है, मेरे समझ है, मेरी जिंदगी के ने सिखाया है मुझे, वो मैं कोशिश करती हूँ एक हमारे क्लासरूम्स तक लाऊं, हमारे एजुकेटर्स को सिखाऊं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने वो विजडम कोशिश की है कि ये पेरेंटिंग बुक में डालूं। मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन भी ये समझें कि ये आपकी कोशिश क्या है। थोड़ा कैरोलेक्स के बारे में बताएं, किस तरह वर्क होता है? जी, देखिए कैरोलेक्स इज़ अहमदाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप जानते ही हैं। हम अहमदाबाद से आते हैं, लार्जली हमारे स्कूल्स गुजरात में हैं, साउथ में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। हम प्री स्कूल से लेके K-12 तक काम करते हैं। हमारी जो यूनिक प्रोपोजिशन ये है, हम क्लासरूम में पढ़ाते तो हैं, और जैसे अच्छे स्कूल्स हैं उनके मार्क्स, बोर्ड रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, हमारे भी हैं। हम वहाँ पे स्टॉप नहीं करते हैं, हम उससे आगे जाते हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप आपके लाइफ किस तरह से गढ़ सकते हो।
हाउ यू आर द स्कल्प्टर ऑफ योर ओन लाइफ। हम ये सिखाते हैं दैट लाइफ इज़ नॉट एक डायमेंशनल नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडेंट बनो। हम ये सिखाते हैं कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये सारे डेवलपमेंट ज़रूरी ऑल हैं। राउंड डेवलपमेंट। जी, ये जो अंडरस्टैंडिंग अगर उनको मिल जाती है ना लाइफ का, तो वो एक इमोशनल रिजिलियंट ह्यूमन बीइंग बन सके। और आप अगर इमोशनली स्ट्रांग हो ना, चाहे कितने भी परीक्षा नहीं आए जिंदगी में, और जिंदगी में परीक्षा तो आनी ही है, किसकी जिंदगी में परीक्षा नहीं आती? जिंदगी इसी का तो नाम है। एग्जैक्टली। बट आप अगर बच्चों को ये नहीं सिखाओगे, देन पता है क्या होता है, वो 10th तक अगर टॉप करते हैं, 11th में फेल हो गए तो कुछ बच्चे जान ले लेते हैं। मतलब इतना इमोशनली वीक अगर हम बच्चों को बनाए तो फिर एजुकेशन किस काम का? तो इसी में जिनको लेकर आप आगे चली। जी, सो ये जो बुक है ये हमारी, मैं यही पूछना ही वाला था। देखिए, आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभरी और आप पर किताबें लिखी गई, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप खुद एक किताब लिख रही हैं। तो इस किताब लिखने का आइडिया कैसे आया और एंड व्हाट्स ऑल अबाउट? जी, तो ड्यूरिंग कोविड जो किताब की जिक्र आपने की, जो मेरी बायोग्राफी सॉर्ट ऑफ है, जो मेरे ऊपर लिखी गई थी, ये शायद इसलिए दैट मेरी जो पैशन है टुवर्ड्स एजुकेशन, या मैं एक दूसरी स्टेट में आके गुजरात में कैसे कामयाबी प्राप्त किया मैंने, ऑल्सो कि इतनी स्ट्रगल के बावजूद मैं हाउ डू आई डील विथ लाइफ विथ हैप्पीनेस, शायद ये सारे बातें इंस्पायर की ऑथर को और उन्होंने मेरे ऊपर लिखा। बट मेरी जो मिशन है उससे फुलफिल नहीं हुई, राइट? ये शायद एक और पेडिस्टल या एक और स्टेप मुझे मिल गया कि मेरे वी कैन से इट्स एन एडिशन ऑफ दैट बुक। यस, बट इसमें मैंने ये कोशिश की है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ एज पेरेंट्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, हम जब बड़े हो रहे थे सोशल मीडिया नहीं था। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट के आते ही कॉम्प्लेक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, और पेरेंट्स कभी कभी ये समझते भी नहीं है क्योंकि वो नेटिव नहीं है डिजिटल मीडिया की, जबकि बच्चे बहुत नेटिव हैं। सो एक यूनिक प्रोपोजिशन इस बुक का ये है दैट न्यू एज पेरेंटिंग इन द एज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया। यू मीन टू से कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस जनरेशन का उस जनरेशन के बीच, और इसके बीच में जो गैप है, उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश है। एंड हमारे पास केस स्टडीज हैं, हमारे पास एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, क्योंकि हम लैक्स ऑफ चिल्ड्रन के साथ डील कर चुके हैं, और वो जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं उसको लेके हमने बुक में डाला है। सो बुक इज नॉट जस्ट अ रीडिंग मटेरियल, इट्स लाइक अ हैंडबुक, इट्स लाइक अ मैनुअल जो आप रेफर कर सकते हैं। आप अगर आपके बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में है तो टैंट्रम्स, डिसिप्लिन, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर टीनेज में चले गए हैं तो स्मोकिंग, ड्रग्स, टीनेज रोमांस। अगर इंटरनेट की बात करो तो साइबर बुलिंग, लव क्राइम्स, सेक्सटिंग, क्या कुछ नहीं होता है दुनिया में बच्चों के साथ। तो मेरी ये प्रयास है कि पहले पेरेंट्स समझें क्या होता है। पेरेंट्स नहीं समझने से अथॉरिटी यूज करते हैं। वो पता है, वो सोचते हैं कि ब्रेक लगा दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्रेक लगा ही नहीं सकते क्योंकि गाड़ी किस तरह चलती है आपको पता नहीं है। सो इट इज important for parents to first understand. When they understand the child, they will work with the child with respect to create a world. यू मीन टू से आज की इस तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में जिस तरह सोशल मीडिया का आ गया, इंटरनेट आया और ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो गई, तो इस तब्दीली में जो बच्चे गलत रास्ते पर गामज़न हो गए, जो बच्चे सही मार्गदर्शन से हट गए, आप समझती हैं कि वो वालिदैन की वजह से हुआ कि वो सही ढंग से उनकी तरबियत नहीं कर पाए? देखिए, इतना तो है कि हर बच्चा अच्छा जन्म लेता है, अगर बिगड़ता है तो उसकी नासमझी की वजह से बिगड़ा है, ना कि वो पैदाइश ऐसा था। नासमझ इसलिए हुआ क्योंकि या तो पेरेंट या टीचर सही वक्त पे उसको डायरेक्शन नहीं दिखा सके। इतना जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगा अडल्ट्स को, बिकॉज बच्चा तो कैसे बिगड़ सकता है। मेरी तो ज़ाती तौर पर रुचि बढ़ गई कि मैं ये किताब कब ले लूँ और ये पढ़ लूँ ताकि इन चीज़ों से मुझे भी रोशनी हासिल हो। ज़िम्नन जानना चाहूँगा, कश्मीर में आपकी किताब का इनाग्रेशन हुआ तो किस तरह महसूस कर रही हैं? एक तो हमारी जो पब्लिशर हैं वो श्रीनगर से हैं, कश्मीरी खुद हैं, तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो बहुत
खुशी की बात है। सेकंड, हम बहुत सारे सिटीज़ में जाके बुक रीडिंग कर चुके हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट सिटी जहाँ पे हम पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करने वाला हैं। एंड सो टू दैट एक्सटेंट श्रीनगर इज़ लाइक अ पायनियर फॉर पेरेंटिंग, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। लाइक मैंने कहा, वैसे भी ये जगह की एक मैग्नेटिज्म है, एंड इट इज़ अ ऑनर कि हम यहाँ पे आके पेरेंट्स के साथ बात कर सके। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अहमदाबाद गुजरात ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, कश्मीर से उन तक आपका क्या मैसेज रहेगा? हम अगर बच्चों की परवरिश के बारे में सोचें तो हम आज सिर्फ एक स्लाइस पे काम कर रहे हैं, उसको मेंटल बोल दो आप, मेंटल या इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक बोल दो। जो इमोशनल सोशल एंगल है वो बिल्कुल लैकिंग है। अगर हम बच्चों के ऊपर काम नहीं करें, आगे चल के ये सोसाइटी विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस जो ब्यूटीफुल हम आज करेंगे वही हम वो कल भुगतेंगे हम। Exactly. तो अभी से हम अपनी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति जान ले तो अच्छा है। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, आप थे डॉक्टर मंजुला जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि बच्चों के तय न सिर्फ उनकी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जब तक ना हम उन जिम्मेदारियों को समझेंगे तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते और तब तक उन्हें एक अच्छी तरबियत नहीं मिल सकती। कैमरामैन शुजा बकाल के साथ दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं सुपैर कुरैशी।